वर्ल्ड का नंबर 1 2 साल के अंदर। ठीक 2 साल के पहले पूर्णिया एयरपोर्ट देश के हर हिस्से से जुड़ेगा। 1.5 महीने में शिलान्यास टेंडर का काम शुरू होगा। सीधा एयरपोर्ट सीधा पूर्णिया, अररिया और किशनगंज और कटिहार एनएच के जाल बिछेंगे। 10 एनएच नौगछिया से सीधा फारबिसगंज, नौगछिया से सीधा नरपतगंज, सुपौल से सीधा किशनगंज, ये आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए मेरा एक ही लक्ष्य है, पूर्णिया के पलायन को रोकना, बाढ़ से मुक्ति। पूर्णिया में बनमनखी में अविलंब चीनी मिल के जगह फूड प्रोसेसिंग पर एक बड़ी फैक्ट्री। अररिया, पूर्णिया में अविलंब 10 कम से कम मक्का और मखान की फैक्ट्री, और इस इलाके को रेलवे से, इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ना। आजादी के बाद जो रेलवे आज तक नहीं जुड़ी, सीमांचल भी सिर्फ पप्पू यादव और तस्लीमुद्दीन की देन है। मैं आपको वादा करता हूं, 1 साल के अंदर हर वह ट्रेन जो कटिहार से चलती है वो जोगबनी से चले। सीमांचल को, हिंदू मुसलमान और बैकवर्ड फॉरवर्ड, कोसी को, मिथिला को कब तक ये नेता लोग इसको चारागाह बनाएंगे? सीमांचल की आजादी, कोसी की, मिथिला की आजादी जाति हिंदू मुसलमान खत्म करके युवा चाहती है। और सीधा यदि आप सीमांचल, मिथिला, कोसी को इसी तरह आप लात मारते रहे और हिंदू मुसलमान का औजार बनाते रहे, तो सीमांचल एक अलग राज का डिमांड पप्पू यादव करते हैं। ये मैं आपको बता दिया। तब मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं बिहार का बंटवारा नहीं चाहता हूं, लेकिन अपने आदमी की मौत और आत्महत्या और गरीबी भी नहीं चाहता। आपका आधार क्या है दुनिया को पता है। इसीलिए विजय जी मेरे भाई हैं। जैसे नीरज बाबू को अज्ञानता के कारण कुछ बोल दिए, उन्होंने कहा पूर्णिया एयरपोर्ट के मामले में नीरज बाबू, शरद यादव, शाहनवाज हुसैन, राजीव प्रताप रूडी, 24 साल पहले इसके लिए हमने लड़ाई शुरुआत की थी। सीएम इब्राहिम की चिट्ठी आज मैंने दिखाई, शरद यादव का चिट्ठी दिखाया। जब लोगों की ढोरी का घाव नहीं छूटा था और नाक का नेटा मां साफ कर रही थी, तब पप्पू यादव एयरपोर्ट की लड़ाई लड़के और छोटी जहाज पूर्णिया से चलवाया था। तब ये लोग पैदा नहीं हुए थे, तब इन लोगों का राजनीति में जन्म भी नहीं हुआ था। और वो चिट्ठी मैंने दिखा दी। और कौन रोका था आपको? बड़ी रेलवे लाइन पप्पू यादव लाए थे। सबसे पहले राजधानी का झंडी का उद्घाटन पप्पू यादव ने कटिहार में किया था, गुवाहाटी राजधानी का, मात्र 2 दिन। सीके जाफर शरीफ साहब उस वक्त मंत्री थे। गरीब रथ पप्पू यादव ने शुरू की। मधेपुरा में फैक्ट्री पप्पू यादव ने बनवाया। वैशाली पप्पू यादव लेके गए सहरसा। जनहित जन अधिकार पार्टी मेरा नाम पार्टी का था, और उसी के उपलक्ष्य में जनहित ट्रेन हमने शुरू की। सहरसा से, पूर्णिया से मैंने शुरू किया। तो आप डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करते कि गलगलिया वाली ट्रेन कब तक अररिया होके बनेगी, जो रंजीत रंजन और पप्पू यादव ने शुरुआत कराई थी, जिसमें तस्लीमुद्दीन जी की भी भूमिका बहुत ज्यादा थी। तस्लीमुद्दीन, पप्पू यादव, रंजीत रंजन के अलावे उद्घाटन तो हम ही लोगों ने किया था, हम और रंजीत रंजन। गडकरी साहब सहरसा मधेपुरा में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि पप्पू यादव नहीं होते
तो कोसी सीमांचल में एनएच का जाल नहीं बिछा गया। हम सिर्फ पप्पू यादव को जानते हैं और किसी को नहीं। यह वीडियो है। तो हम क्या करें? हम रुपौली में जनता को चुनाव के वक्त मात्र प्रधानमंत्री ही बच गए हैं। अब सब आ गए प्रधानमंत्री को छोड़ के। बड़ी कृपा होगी कि प्रधानमंत्री जी आ जाए। तो एक दिन के लिए आ जाए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ले। आप आए, पूर्णिया में गड्ढा है, अररिया किशनगंज भाईसी डगरवा बाढ़ से डूबा हुआ है, कटिहार आप बोले कुबार, नदी का कटाव हो रहा है बोले, पुल ढह गया बोले, 12 पुल ढह गए, हमरा भी हमें तू नटवा, तोरा भी हम नटवा, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। मेरा सीधा प्रश्न है कि 30 सालों से 10 पदाधिकारी पटना में ही हर विभाग का सेक्रेटरी है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पटना से वो बाहर क्यों नहीं गए? बदली भी हुई 6 साल 10 साल में, तो इस विभाग से दूसरे विभाग के सेक्रेटरी बने। वो कौन सा ऐसा जीनियस पदाधिकारी है जो पटना के लिए ही बना हो? पुल निगम के सेक्रेटरी कौन थे? पुल निगम टूट क्यों रहा है? इसमें तेजस्वी को गाली या नीतीश जी को गाली का क्या मतलब? मैं क्यों दूं? सेक्रेटरी सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। मंत्री दोषी है, मुख्यमंत्री उसके कस्टोडियन है, नहीं बच सकते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन मेरा सीधा सवाल है, 10 सेक्रेटरी, 10 पुल निगम, आरडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, भवन, नगर निगम जिसको हम नर्क निगम कहते हैं, नगर निगम के मंत्री कौन है? पहले कौन थे? आदरणीय डिप्टी सीएम साहब। आप एक बार पूर्णिया को देख लेते। मेरा सीधा सवाल कि बाढ़ से मुक्ति कब और सीमांचल को भ्रष्टाचार से आजादी कब मिलेगी? सीधा मेरा सवाल। ललन बाबू, जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी और सभी मंत्री, सब मेरे हैं और मैं सबका सम्मान करता हूँ। मुझे किसी से ना कोई बैर है और ना मुझे कोई उनसे दुख पहुंचता है। मेरा सीधा सवाल है कि बिहार को विशेष राज्य और कोसी सीमांचल को विशेष पैकेज कब मिले? मेरा सीधा सवाल है कि सीमांचल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया दुनिया का सबसे गरीब जिला, दुनिया का सबसे गरीब जिला कब तक रहेगा? कब तक हम ड्रग्स, एस्मैक्स, कोरेक्स के 60% से ऊपर परिवार के बच्चे शिकार हों? कब तक बाढ़ हमारी नियति बनेगी? कब तक गरीबी हमारी अभिशाप हमारा रहेगा? कब तक हम यहाँ से पलायन करते रहेंगे? कब तक निरक्षरता हमारी जिंदगी का अभिशाप रहेगा? 80% सीमांचल के थाली में दाल नहीं है, 160 रुपया, 120 रुपया की सब्जी नहीं है और ना ही 86% सीमांचल के लोगों के घर में गैस चूल्हा है और ना 93% लोगों के घर में कोई ODF बाथरूम है और लगभग 92-91% लोगों के घर में लगभग जल नल योजना नहीं है। मेरा सवाल इन नेताओं की पाप की नगरी के नहीं है। इन लोगों का बाप दादा हमसे लड़ता है, ये लोग क्या बात करेंगे?
और इन लोगों के बाप दादा से, इन लोगों का दादा बाप और सरदादा जो कमाया था, ऐसा बेटा और पोता पैदा हुआ है कि सबको बेच दिया। और इन लोगों के आका से हम लड़ेंगे, राजनीति तौर पे नहीं। कोसी सीमांचल की आजादी के लिए इतनी बड़ी महाभारत होगी, शायद महाभारत का इतिहास खत्म हो जाए। आप बेफिक्र रहिए। मैं यहां सिर्फ अररिया को यह विश्वास दिलाने आया था कि उनको मेडिकल पर बोझ नहीं पड़ेंगे। उनकी पूरी जांच पप्पू यादव की तरफ से गरीब का फ्री होगा, उनका इलाज मिनिमाइज होगा, 1 महीने के पहले कोई फीस नहीं होगी, जिसकी शुरुआत मैं पूर्णिया से 2 महीने के बाद आग्रह कर रहा हूं। नियम और संविधान और नियम के कानून के मुताबिक जो भी नियम कहेगा उसको लागू करना होगा, चाहे हमें उसके लिए अपनी आहुति क्यों न देना। हमारा सवाल राजद, कांग्रेस और बीजेपी नहीं है, हिंदू मुसलमान नहीं है। मेरा सवाल विजय सिन्हा जी आपसे है कि भ्रष्टाचार खत्म कब होगा। मोटेशन जमाबंदी 3 महीने के अंदर कब शुरू होंगे। यह कुकुर मुत्ते के तरह मेडिकल माफिया कब तक सीमांचल कोसी को, अररिया को लूटते रहे। कब तक आपका अस्पताल, आपका ब्लॉक अस्पताल, कब तक जानवर के लिए भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहता, दवाई उपलब्ध नहीं रहती, अल्ट्रासाउंड नहीं रहता, सीटी स्कैन नहीं रहता। कब आप आज़ादी दिलाएंगे ऐसे चीज़ों से। संजय झा जी अब आए थे और जब वो सिंचाई मंत्री थे तो वो कहते थे कि हाई डैम हमारा सपना है। डबल इंजन की सरकार है, हाई डैम का डेट तिथि तय करिए, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। कब नेपाल में कोसी सीमांचल मिथिलांचल की जिंदगी को बचाने के लिए हाई डैम कब बने। मक्का और मखान पर आधारित फैक्ट्री पर आपके लिए कोई योजना है या नहीं। मखान के किसानों के लिए आपके पास कोई छूट सरकार के द्वारा है या नहीं। क्या उसको बढ़ावा मिलेगी कि हमेशा आप एक ही राग आलापेंगे। मेरे लिए राजनीति मुद्दा ही नहीं है। आपको मुबारक हो, आप हिंदू मुसलमान करते रहिए, मुजरा करवाते रहिए, आप जेबर बेचवाते रहिए, भैंस गाय बिल्ली कुत्ता करते रहिए, आप हिंदू पाकिस्तान करते रहिए।